चैंपियंस टी20 कप शुरू हो चुका है और पहले दो मैचेस भी हो चुके हैं। पहले मैच के बारे में हम बात कर चुके हैं, काफ़ी बोरिंग था पहला मैच। और लेकिन दूसरा मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा मैच जो था वो लेक सिटी पैंथर्स वर्सेस अलाइड बैंक स्टॉलियंस के खिलाफ था। और पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पहले मैच में भी इसी तरह हुआ था कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया गया था। और पहले स्कोर कार्ड आपको बताता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अलाइड बैंक स्टॉलियंस ने पहले बैटिंग की। यासिर खान और मास सदाकत ने ओपन किया। इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। आई थिंक शुरू में यासिर खान ने काफ़ी अटैक किया। 15 बॉलों में 27 किया, 2 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, बट लंबी इनिंग नहीं थी। 27 रन बनाए। यासिर खान काफ़ी टाइम से टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। इनको अगर देखा जाए तो PSL में भी देखा जाता है। आई थिंक ये मुल्तान की तरफ से खेलते हैं और आई थिंक इनको लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए। पहला मैच था, इतना ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। मां सदाकत इन्होंने भी 1-2 शॉट्स अच्छे मारे थे। 2 चौके इन्होंने लगाए, 19 रन बनाए 16 बॉलों पे, लेकिन ये भी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद हारिस और फिर उसके बाद हुसैन तलत आते हैं। अब इन दोनों की पार्टनरशिप काफ़ी लंबी जाती है। मोहम्मद हारिस आई थिंक शुरू में बड़े काम एंड कंपोज लग रहे थे और इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। 55 रन इन्होंने बनाए 37 बॉलों पे, 4 चौके 3 छक्के लगाए, 148 का स्ट्राइक रेट। और मुझे इनका इंटेंट जो है वो नज़र आता है। कई दफ़ा ये थोड़ा सा ना मुझे लगता है कि अपना माइंड लूज कर देते हैं, जो कि आई थिंक नज़र आता है कि वो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस कई दफ़ा हो जाते हैं, क्योंकि कप्तानी हर लेवल पे कर रहे हैं। अब ये इमर्जिंग में भी हम देखते रहे हैं, उस टीम को भी ये कप्तान एज ए लीड करते रहे हैं, एज ए कप्तान लीड करते रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी वो कप्तान है। वनडे में भी यही कप्तान थे। बाबर आजम इनके अंडर खेल रहे थे, अब शुएब मलिक इनके अंडर खेल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि इनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इनको बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। और ये विकेट कीपर भी है। सो जनरली देखा जाता है कि विकेट कीपर अच्छे कप्तान होते हैं। सो हैर इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की और इनके साथ थे हुसैन तलत। उन्होंने आई थिंक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। मैंने बेस्ट इनिंग देखी होगी अब तक हुसैन तलत की। अब ये छोटी छोटी इनिंग्स ना खेलते रहते हैं, 40 50 60 रन की इनिंग्स ये खेलते रहते थे। मैंने काफ़ी दफ़ा देखी है हुसैन तलत की। बट ये पाकिस्तान टीम में जब आए थे ना, उस वक्त भी इनका ये था कि मे बी एक चीज़ कह सकता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन को आई थिंक ये सूट नहीं कर रहे थे टीम की। और दूसरा, ये उतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे। मतलब उस वक्त जिस तरह की इनकी गेम थी, उस वक्त इनको टाइम चाहिए था थोड़ा सा, कि मैं थोड़ा सा टाइम लूँ फिर उसके बाद मैं मारना शुरू करूँ। लेकिन इन्होंने आई थिंक अपनी गेम को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। इम्प्रोवाइज अब बेहतर करते हैं, उसमें कामयाब भी होते हैं। जिस तरह की शॉट्स इन्होंने मारी थी आज मॉडर्न डे क्रिकेट में, बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। लेकिन आई थिंक ये बता भी रहे थे कि मैंने काफ़ी अपने ऊपर काम किया है। मैं इनकी जब भी ऐसे कोई इनिंग देखता हूँ ना और मैं इनकी एज देखता हूँ, तो मुझे कई दफ़ा लगता है कि यार इन्हें एज घट कराई है। पता नहीं अब, लेकिन इनकी उम्र 28 साल है ऑन द पेपर आई थिंक, पता नहीं अब क्या। लेकिन आई थिंक ये बहुत आराम आराम से इनकी एज ज़्यादा हो रही है। तो पता नहीं, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मे भी इनकी उम्मीद ये करते हैं कि इनकी ये ठीक एज हो। खैर इन्होंने 101 रन बनाए, नॉट आउट थे ये 50 बॉलों पे, 12 चौके 3 छक्के लगाए। बहुत ही जबरदस्त क्लीन इनिंग थी इनकी। मैंने इनकी इससे बेहतरीन इनिंग देखी नहीं है। मे भी इनका पहला शो था मेरे ख्याल से। बहुत जबरदस्त, कोई प्रेशर नहीं था, बड़ी जबरदस्त। मुझे लगता है कि ये जो प्रेशर को जो हैंडल जिस तरह से करते हैं ना, ऑब्जर्व बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं ये। इनकी जो मैंने इनिंग्स पहले भी देखी है ना, वो 50 60 की, और ये जिस तरह से आउट होते हैं ना, ये कुछ ट्राई करते करते आउट होते थे। लेकिन ये जनरली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब इनको ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये पाकिस्तान टीम में आते हैं तो ये चौथे नंबर पर नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये T20 टीम में भी आते हैं तो ये चौथे नंबर पे नहीं खेलेंगे। इनको जगह मिलेगी एटलीस्ट 5वें या 6ठे नंबर पे, अगर ये पाकिस्तान टीम में आते हैं वो। सो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। वो तो फिर इस तरह हो के जब आपकी सेकंड टीम खेल रही हो तब जाके इनको उस तरह से चांस मिलेगा। सो ये चीज़ें हमारे प्लेयर्स को देखनी पड़ेंगी इस वक्त, कि हमें अपनी गेम को किस तरह से बेहतर करना है, क्या ज़रूरत है पाकिस्तान टीम की। सो इनकी इनिंग बहुत ज़बरदस्त थी। सिर्फ यहाँ तक बैटिंग थी, बाकी कोई इतनी ज़्यादा बैटिंग करने की इनको ज़रूरत पड़ी नहीं। 216 रन इन्होंने बनाए। बहुत ही ज़बरदस्त हुसैन दलत की बैटिंग थी। हारिस की बड़ी एक्स्ट्रा बैटिंग थी। सो हैर ये करके इन्होंने 216 रन बनाए और एंड पे इन्होंने बहुत मारा एंड पे इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मैचेस होने चाहिए, ये 216 220 इससे ऊपर के मैचेस होने चाहिए।
ताकि यहाँ पे आपको अपनी बैटिंग दिखानी है, यहाँ पे दिखानी पड़ेगी आपको अपनी बैटिंग ना। हमारे पास कमी इस चीज़ की है। और उसके बाद अगर देखें तो पैंथर्स की जो बॉलिंग थी वो इरफानुल्लाह शाह ने 3 ओवर किए, 30 रन उन्होंने भी दिए, आउट कोई नहीं किया। मोहम्मद उमर ने 4 ओवरों में 34 रन दिए, एक आउट किया उन्होंने। और उसके बाद अगर देखें तो अमाद भट्ट को बहुत मार पड़ी है, 4 ओवरों में उन्होंने 50 रन दिए और इनको बहुत मार पड़ी है। आई थिंक इनको पड़ी है अच्छी बड़ी मार। और इनका एंड में भी एक ओवर था कि जिसमें हुसैन तलत आखिरी ओवर भी आई थिंक इन्होंने किया था और इनको मार उसमें पड़ी थी अच्छी खासी। उसके बाद मोहम्मद इब्तिसाम थे, 4 ओवरों में उनको 36 पड़े, 2 आउट उन्होंने किए। और उसामा मीर ने 3 ओवरों में 38 रन दिए। सो उसामा मीर को भी आई थिंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि रन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद शादाब खान ने 2 ओवरों में 22 रन दिए। सो उन्होंने फिर ज़्यादा कोशिश की नहीं कि मैं ज़्यादा बॉलिंग करूँ। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो इस इनिंग में बॉलिंग की तो इतनी कोई बात की नहीं जा सकती, कोई इतना इम्प्रेसिव कोई था नहीं। खैर उसके बाद जब लेक सिटी पैंथर्स आए, अब इनका स्टार्ट भी कोई इतना बुरा नहीं था। इन्होंने भी आई थिंक ये काफ़ी टाइम तक बहुत आगे चल रहे थे, इवन पावर प्ले। और ये टीम, मैं जब ये वनडे कप शुरू हुआ था ना तो मुझे लगा था कि ये टीम जो है ना ये तो कहीं में भी नहीं है, पहले बार होगी जब वनडे कप हुआ था। इनका कॉम्बिनेशन इतना अजीब सा था उस वक्त भी। लेकिन ये जिस तरह की फील्डलेस क्रिकेट खेल रहे थे ना ये, और ये मुझे लगता है कि इसकी कप्तानी की वजह से, शादाब की कप्तानी की वजह से, कि जो चीज़ हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड में नज़र आती है वो इस टीम में भी नज़र आ रही थी। और ये टूर्नामेंट जीत गए थे और एंड में इनको काफ़ी चीज़ें शूट भी कर गई थी कि जिस वजह से फिर ये टूर्नामेंट जीत गए थे। मार्कोर्स के साथ इनका फाइनल हुआ था। लेकिन आई थिंक अगर देखा जाए तो इन्होंने जिस तरह से बैटिंग की, मुझे इनका तरीकाकार पसंद है कि बैटिंग जिस तरह से करते हैं। सो इनकी टीम ओवरऑल जो इनके अंडर खेल रही होती है वो जिस तरह से बैटिंग करती है। सो पहले मैं आपको इसका स्कोर कार्ड बताता हूँ। उमर सिद्दीक ने ओपन किया अब्दुल वाहिद बंगलजई के साथ। अब्दुल वाहिद बंगलजई जल्दी आउट हो गए थे, 4 रन इन्होंने बनाए। अब इनको भी जितने मौके मिलते हैं, मैंने इनको कोई इतनी ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते हुए देखा नहीं है। इनको कोयटा की तरफ से भी बहुत इनिंग्स मिल चुकी हैं, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से। उस्मान अच्छे लग रहे थे खेलते हुए, बट आई थिंक उस्मान तारिक ने उनको आउट किया। उस्मान तारिक यार मेरे जहन से निकल ही गए थे। मैंने जब क्या कहते हैं स्क्वाड हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने उस वक्त याद ही नहीं रहा कि मुझे उनके बारे में बात करनी चाहिए थी। और इनको देखा गया था, मैंने देखा था इनको, आई थिंक एक हुई थी कराची प्रीमियर लीग, उसमें ये आए थे। तो फिर उसके बाद ये पीएसएल में आए थे, तो मैंने पीएसएल में इनको देखा था फिर। सो उस्मान तारिक इनके ऊपर जो एक था, ये मिस्ट्री बॉलर ही है एक तरह से। सो इनका जो, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि इनके पास मिस्ट्री है, ये बहुत रुक के बॉल करते हैं। और इनका एक्शन भी रिसेंटली क्लियर हुआ है, जो कि अच्छी बात है कि ऐसे बॉलर्स पे एक्शन, मतलब पीएसएल में ही हुआ था ऐसा कि इन पे सवाल उठे थे, तो फिर बाद में इन्होंने क्लियर किया था उस चीज़ को। सो अब ये क्लियर है और दोबारा बॉलिंग कर रहे हैं। कई तो बहुत जगह ऐसे होता है कि जब ये ऐसी चीज़ कोई होती है तो बॉलर उतना इफेक्टिव रहता नहीं है। खैर इन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया, लेकिन इनको पहले ओवर में मार भी बड़ी पड़ी थी, 15 रन इनको पड़े थे। सो खैर उमर सिद्दीक आउट हुए, 24 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद फिर हैदर अली आए। अब हैदर अली जब आए थे तो शुरू में कुछ बोले उन्होंने, कोई इतना खास नहीं खेला, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मारना शुरू कर दिया और 5 चौके 4 छक्के लगाए, 54 किया 26 बॉलों में, 207 का स्ट्राइक रेट था। अब जिस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे ना, और आई थिंक वो पैंथर्स को बहुत आगे ले गए थे। आई थिंक इनका 7 ओवरों में 85 था। इवन ये बहुत आगे चल रहे थे काफ़ी टाइम तक, मतलब 11 ओवरों में इनका, 11-12 ओवरों में इनका 130 था, 125-30 था उस वक्त भी। लेकिन एंड में फिर क्या कहते हैं, जब विकेट इनकी गिरी तो फिर ये मैच जीत नहीं सके। मुबस्सिर ने 29 रन किए 19 बॉलों में। मुबस्सिर को मैंने पहले भी देखा हुआ है, अच्छा बैट्समैन है, अच्छा ऑलराउंडर है, बॉलिंग अच्छी करता है, बैटिंग अच्छी करता है। सो उसके बाद रिजवान महमूद है, इनको भी उस्मान तारिक ने आउट किया। और इन्होंने भी 16 रन बनाए, 15 बॉलों में एक छक्का इन्होंने लगाया। उसके बाद अमाद भट्ट आए, 23 रन इन्होंने बनाए। अब मुझे समझ नहीं है कि शताब किधर है। अच्छा जी, शादाब खान आई थिंक इंजर्ड हो गए थे। वो मैं देख रहा हूँ कि वो 11वें नंबर पे बैटिंग के लिए आए थे और रिटायर्ड हर्ट थे वो भी। आई थिंक वो बैटिंग के लिए नहीं आए, तो वो इंजर्ड थे आई थिंक, इस वजह से वो बैटिंग के लिए नहीं आए।
वरना आई थिंक शायद ये टीम जीत भी सकती थी जिस तरह से ये खेल रहे थे। वरना क्योंकि शादाब फिर चौथे पांचवें नंबर में बैटिंग कर रहे होते हैं, मुबशिर के बाद फिर रिजवान महमूद, फिर अमाद बहुत जल्दी आ गए थे छठे नंबर में। उन्होंने भी 23 रन किए, एक चौका एक छक्का लगाया 17 बॉलों में। अब इनसे भी ना ये इनके बारे में जितनी बात की जाती थी कि यार ये पोटेंशियल ऑलराउंडर्स हो सकते हैं, इनको जो पहली दफा मैंने देखा था, सो उस वक्त भी इनके बारे में बहुत बात की जाती थी कि यार फास्ट बॉलिंग भी करते हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं, बट वो आई थिंक उस तरह से इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी। सो बॉलिंग में फिर भी एक दफ़ा बेहतर करते थे, बैटिंग में एक दो दफ़ा इनको मैंने देखा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेलती हुए, और लेकिन आई थिंक कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया नहीं इन्होंने जनरली, रेगुलरली। और आई थिंक फिर उसके बाद अगर देखें तो उसामा मीर ने कुछ भी नहीं किया, 0 पे आउट हो गए थे वो। उसके बाद फिर मोहम्मद इब्तिसाम, उन्होंने 12 रन बनाए। सो यार कारकुर के 181 रन बना सके थे, इसमें भी 16 एक्स्ट्रा थी, 16 वाइड की थी। सो ये थोड़ा सा देखना चाहिए यार कि एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है, और एक्स्ट्रा पे आई थिंक थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इनको, हमारी टीमों को। पहली इनिंग में भी 11 थी, सो आई थिंक ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी आई थिंक उनकी बॉलिंग की अगर बात करें तो मोहम्मद अली ने 3 आउट किए, 33 रन भी दिए, लेकिन 4 ओवरों में। मोहम्मद अली जनरली हम देखते हैं कि लीग मैचेस में अच्छा खेलते हैं, ये पीएसएल में भी आई थिंक वो पिछले 2-3 सालों में बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। और उसके बाद अगर देखें तो इसमें भी इन्होंने 3 आउट किए हैं, लेकिन 33 रन दिए हैं। आई थिंक रन इनको लीक नहीं करने हैं, ठीक है वो ऐसे मैचेस में पड़ती भी है मार, लेकिन आई थिंक इनको बहुत हाईली रेट किया जाता है और टेस्ट मैचेस में खेलते हैं, सो लंबी बॉलिंग ये करते हैं। सो 3 आउट इन्होंने किए, ये अच्छी बात है। ताहिर हुसैन, उन्होंने 2 आउट किए, 4 ओवरों में 41 रन उन्होंने भी दिए। उस्मान तारिक ने 4 ओवरों में 25 रन दिए। सो आई थिंक इनका पहला ओवर बुढ़ा गया था, उसके बाद इन्होंने कवर कर लिया था, और सिर्फ अपनी मिस्ट्री की वजह से। सो इनको थोड़ा सा ना काम करना है उस्मान को अपने ऊपर, वो ये करना है कि अब ये 2 बॉलें करते हैं आई थिंक, एक कैरम बॉल करते हैं और एक ही ऑफ स्पिन करते हैं और एक ही सीधा बॉल करते हैं। मतलब ये 2-3 वैरायटीज इनके पास है, और इनको ये वैरायटीज पे ना काम करना पड़ेगा। इनको देखना चाहिए, एश्विन को देखना चाहिए, इनको हफीज़ को ये देख सकते हैं। हफीज़ का भी शुरू में एक्शन ऐसा ही था थोड़ा सा, इस तरह का बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन काफ़ी सिमिलर था। वो भी रुक के बॉल करते थे शुरू में। हुसैन तलत ने उनको भी पहला ओवर उनका भी उड़ा गया था, सो वो भी तीसरा ओवर तकरीबन कर रहे थे, 25 रन उन्होंने दिए, एक आउट किया उन्होंने भी। जमान खान ने 4 ओवरों में 45 रन दिए। जमान खान को ना जरा अपना फोकस लूज नहीं करना, बस मैं इस पर ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। मुझे लगता है कि वो अपना फोकस लूज कर देते हैं, वरना जितनी इनके बारे में बात की जाती थी ना शुरू में, ये अपना फोकस लूज कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कई दफ़ा इनमें नज़र आता है, सो आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और 45 रन इन्होंने दिए, और उसके बाद माँ सदाकत ने एक ओवर किया, 12 रन उन्होंने भी दिए। खैर ये फिर मैच खत्म हो गया था, 181 बना सके थे वो, और क्योंकि विकेटें गिर रही थी, शदाब बैटिंग के लिए नहीं आए, सो ओवरऑल आउट हो गए थे सब। सो ये था दूसरा मैच। और आई थिंक मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यार ये जो, अगर इन मैचेस को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये वीडियोस काफ़ी लंबी बन रही है। अब ये इस वक्त भी 14 मिनट हो गए। सो आई थिंक उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट है, और हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ही इसी में है। सो आई थिंक ओवरऑल इन सबसे उम्मीदें हैं। पहला पहला मैच था, ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आई थिंक इन सबको बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी एक बड़ी क्लियर अपॉर्चुनिटी है कि यार यहाँ परफॉर्म करो और पीएसएल में आ जाओ, फिर वहाँ परफॉर्म करो और पाकिस्तान टीम में आ जाओ, इतना सिंपल है। सो आई थिंक ये चीज़ हमारे प्लेयर्स को करनी चाहिए, और आई थिंक मुझे यार एटलीस्ट 2-3 प्लेयर्स को ऐसे चाहिए कि जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हों, जिनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी हो, परफॉर्मेंस के बेस पे, मैं टैलेंट के बेस पे, मैं नहीं चाहता कि टैलेंट के बेस पे कोई जाए पाकिस्तान टीम में, परफॉर्मेंस की बेस पे कि यार सारा कुछ टेस्टेड है, ट्राई भी हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सारा कुछ। आई थिंक वो सारा कुछ पहले होना चाहिए। ये बाद में मुझे नहीं समझ आता कि पाकिस्तान टीम में आके बेहतर होगा, पहले बेहतर हो तो फिर पाकिस्तान टीम में आए। सो ये था जी पहला दिन और दूसरा मैच चैंपियंस T20 कप का। सो उम्मीद कर रहे हैं इसमें से हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स मिले जो कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान को मैचेस जितवाएं। और यही था। इंडिया वाला मैच भी जो था वो आई थिंक इंडिया के लिए तो आई थिंक बहुत ही बुरे दिन थे दोनों, और मुझे बिल्कुल ही वो आई थिंक थकी हुई टीम लग रही है इस वक्त इंडिया। सो आई थिंक
ये मैच अब खत्म हो जाएगा तीसरे दिन, मुझे लगता है मे भी पहले सेशन में या दूसरे सेशन में खत्म हो जाएगा मैच। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलनी पड़ेगी अगर इंडिया ने कुछ करना है तो, पंत को या रेड्डी को, वरना बड़ा मुश्किल है कि ये कहीं पर भी जाए, क्योंकि अभी भी 30 रन की लीड पड़ी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया कोई उनके जो आई थिंक वो अच्छे कोई मूड में लग ही नहीं रहे, वो खा जाएंगे इस वक्त इनको। सो आई थिंक थोड़ा सा देखना चाहिए, इंडिया के ऊपर सवाल कहीं उठ रहे हैं, रोहित शर्मा पे कहीं सवाल उठ रहे हैं। सो ये जब टीम हारती है ना तो ऐसी चीज़ें होती हैं। सो उसमें हम बात कर चुके हैं, हमें और बाकी फिर आपसे बात होती है।